प्रेम पथिक जो हैं उनके लिए आपने क्या लिखा। और माफ कीजिए, आप वृंदावन के ब्रजवासियों को देखेंगे ना, तो वे ब्रजवासी आपको ऐसे दिखेंगे, उनको ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना ही उनको अर्थ से कोई मतलब है, ना ही उनकी कछु और कामना है, और ना ही उनको मोक्ष की कामना। वृंदावन में तो कहें मुक्ति नौन सी खारी लागे, बोले मुक्ति कैसी लगे, बोले नमक जैसी लगे, खारी खारी, हमें नहीं चाहिए। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। वृंदावन तो उल्टो ही है भैया। ये छठीगरा रोड ते जैसे तुम भीतर घुसो ना, यो समझियो पृथ्वी ते कहीं भीतर अंदरूनी कोई जगह पहुंच गए हो, ये सामान्य नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। तो गोपाल जी कह रहे हैं वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी घूमते रहें, डोलते रहें, उन ब्रजवासी की चरण रज जब उड़ेगी ना, तो ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। अरे मुक्ति, तू वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी की चरण रज तेरे माथे पे पड़ जाएगी ना, तू मुक्त है जाएगी, जा। बताओ, अब धर्म के पथगामी इस बात को स्वीकार करेंगे, धर्म में मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वृंदावन में मुक्ति की हालत क्या कर रखी है हम लोगों ने। नहीं चाहिए मुक्ति। अर्थ की तो पूछो ही मत। यहां तो मानवन की छोड़ो, बंदर भी आपके अर्थ मतलब बंदर भी लेके भाग जाएं। वास्तव में ये भी बड़े ना, ये धार्मिक, ये बंदर भी वो नहीं है, चश्मा लेके जामे यूं कहें अरे बाबड़े हमारे श्यामा श्याम ने जो तो को वास्तविक नेत्र देखे उनते देख इनको, ये नकली नेत्र पहन के काई गुजारो है। जो तो पे असली नेत्र हैं उनसे हमारे श्यामा श्याम को दर्शन कर, या हमारे चश्मा लेके भाग जाएं, पर्स लेके भाग जाएंगे, बोले कहा करेगो इतनो रख के हैं, चल बांट दे सबरे ब्रजवासीन में लेके भाग जाएं। चप्पल लेके भाग जाएं, बोले जा ब्रज में हमारो ठाकुर नंगे पाम घूमो, तू चप्पल पहन के घूम रहा है, चप्पल लेके भाग जाएं। तो वृंदावन में तो धर्म की कोई स्थान नहीं, अर्थ का कोई स्थान नहीं, और कामना बस श्यामा श्याम राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न विराजे रहें, या के अतिरिक्त कोई कामना भी नहीं है ब्रजवासीन की। और अंतिम आया मोक्ष, और मुक्ति की तो स्थिति बताई दी, वो तो चाहिए ही नहीं किसी को, मुक्ति की भी कोई कामना नहीं, केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम यहां पर लागू होता है, केवल प्रेम। और नारद जी कह रहे हैं हे व्यास जी, इतना सब कुछ आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की छाया में बैठ करके लिख दिया, मेरे कहे से एक भाव इन चारों को त्याग के प्रेम की छाया में लिख करके देखो, आपके मन को शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखा रहे हैं, पर जब आप प्रेम के प्रकाश को प्रस्तुत करेंगे तब आप श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को दिखाएंगे। आपने सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में श्री कृष्ण को ऐसा दिखाया कि पढ़ने वाले, सुनने वाले उनको भगवान ही मानेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा लिखिए जिसमें उनका प्रेम प्रस्तुत हो, जो सुनने वाले, कहने वाले और पढ़ने वाले उनको भगवान ना मान करके कुछ अपना माने, उनसे संबंध बनावे। ऐसा कुछ लिखो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम को प्रधानता दीजिए। कैसी लीला हमारे ठाकुर जी की, बोले वही जगत नियंता जगदाधार, वही परमेश्वर ईश्वर जो अत्यंत अपरस में अपनी सेवा करवाते हैं, जिनको अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो यज्ञ भोगता हैं, इतने पवित्र भगवान की स्थिति वृंदावन में क्या है? बोले मेहनादि निवास्तो, मेहनादि निवास्तो। गोपी कह रही हैं मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगे हम जाकू। मैया बोली मेरे लाला ने का कियो,
बोलो मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे, तुम्हारे रत्न चुरा लिए, तुम्हारी मणि चुरा ली, तुम्हारे गहने चुरा लिए। बोले नहीं 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 नहीं। तो बोले मैया मक्खन की चोरी करे। मैया ने खूब सारी युक्ति बताई, तुम ऊंचे छींके पर रखे करो, तुम अंधेरे में रखे करो, तुम ऐसे छुपा के रख दे करो, तुम बड़े अंदर कमरान में रख दे करो, मेरो लाला ना आवे गो। तो एक गोपी कहती है, बोले मैया चोरी ना करवे तो बढ़िया, तो तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वो ठीक है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लाला को जा घर से माखन चोरी करवे को ना मिले ना, तो चूल्हा में धरे भये अग्नि के कोयलान को उठा के लावे और वह घर के बाहर ऐसे निशान बना जाए कि या घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, याद नहीं, या घर ते मेरो पेट ना भरो, तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि या घर के हर सदस्य को पेट ना भरे। मैया बोली तो लाला ने कहा कियो? बोले मैया बस पूछो मत, मैंने जैसे तैसे अपनी मटकी बचाई ली, तुम्हारे छोरा थे सोई बाहर निकल के गयो। बोले अच्छा तेने मुंह को माखन खावे तो रोको, मैं तू को बताऊंगो। मैंने कि चल चल तू तो ऐसी बात बनाते ना, आज हम भूखे रहे, गोपी ध्यान रहियो, कल तेरो पूरा घर भूखो सोवेगो, भूखो रहेगो। मैया बोली कहा कियो लाला ने? बोले मैया हम सवेरे उठते 5 बजे सवेरे भोर में, वहां से पहले तुम्हारो लाला आ गयो घर पे, और जा चूल्हे में हम भोजन बना में, अपनी धोती वोती उतार के वहीं पे बैठ के सब कर आयो और बनाते रहो भोजन। मैं हनादि निवास्तव, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। वेद व्यास जी मुंह पकड़ करके बैठ गए। नारद जी बोले कहां लिखी आपने ये बात? कहीं भी नहीं। आपने हर जगह कृष्ण के प्रभाव को बताया है, उनका स्वभाव कहां दिखाया आपने? अब ये प्रसंग आप कहेंगे तभी तो सुनने वाले को प्रेम होगा उनसे, और जब तक प्रेम को आप प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा। मुझे कभी कभी इस विषय को कहते कहते लगता है, यदि नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को नहीं समझाया होता, प्रेम की प्रधानता ना बताई होती, तो कभी भागवत की रचना नहीं होती। और यदि श्रीमद् भागवत ना प्रकट हुई होती तो आप और मैं, हम सब इस स्थान पर नहीं बैठे होते, ये कोई कोरा जंगल ही होता। सूरदास ना हुए होते, मीराबाई ना हुई होती, कुंभन दास, रैदास आदि आदि ये रसिक जन, जिनका जो प्रेम के पथिक हैं, इन सबको प्रेम को प्रदान किया ही श्रीमद् भागवत ने है। यदि भागवत की रचना नहीं होती तो इन सब का भी हमको नाम कभी स्मरण में नहीं मिलता। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, ये सब कहां से मिलते हमको यदि भागवत नहीं होती तो? ये प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रदायक ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है। यहां की प्रधानता ही प्रेम है। अभी पिछली कथा में एक पद सुना रहा था मैं, गोपियों ने आकर के ठाकुर जी की खूब शिकायत कर दी मैया से। तो ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। अब ये प्रेम है ठाकुर जी का, ये भागवत में वर्णन है। मैया तो कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो। मैया ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है कि मैं माखन खाऊं, क्योंकि यशोदा मैया डांट रही है लाला को। तो ठाकुर जी कह रही है, भोर भय गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस पर घर आयो। मैया
मेरी हालत देख रही है तू? सुबह हेती गैयान को लेकर के मैं गैया चरावे चलो जाऊं, वंशी वट मधुवन आदि सब जगह जाऊं, और जब चराते चराते गैया जब थक जाएं, 4 प्रहर निकल जाएं, वाके बाद थको हारो इन गैयान को समेट करके लेकर के आऊं। इतना परिश्रम मैं करूं, फिर भी मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है सबरी गोपी। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। सूरदास जी का पद है। मैं लाला मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहा विधि पायो। मैया तो को पता है 10-10 हाथ ऊंचे छीके पे मटकी रखे जे गोपी, और मैं नेक सो लाला कैसे जाऊंगा इतना ऊपर, कैसे मक्खन चुराऊंगा? मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है, तू इन सबन की बातन में आकर के मुंह को दूषित दृष्टि से देख रही है। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे मैया तो कुछ सांची बात बताऊं? मैया बोली बता। बोले जे गोपी डर के मारे ऊंचे छीके पे मटकी रखें, और जब मोटी मोटी तो है गई है सबरी गोपी, और जब ऊपर चढ़े और छीके पे मटकी रखें और गलती से इनके छीके पे मटकी गिर जावे, तो सास के डर के मारे सोचें अब कहा करें, सास तो डांटेगी। सो वही समय हम गैया चरा के लौटे, जबरदस्ती पकड़ के हमारे मुंह पे मक्खन लगा दें और इल्जाम लगा दें, देख यहाँ ने चोरी करी हमारे यहाँ। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। और मैया अपनी सब बात बता रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया तेरी गलती ना है, तू इन गोपीन की बातन में आ रही है। मैया तू है तो मेरी मैया ना, जैसे मैं सीधा वैसी तू सीधी है। तू बड़ी भोरी है मैया मन की, तेरी गलती थोड़ी है। ये सबरी गोपी आके जैसो कह दें तू मान ले मैया, मैया भी तो मेरी है ना तू। लेकिन मैया अब मुंह पे सहन ना होवे, अब बुढ़ापे को जा रहा हूं मैं, 3.5 बरस को है गयो, अब धीरे धीरे बुढ़ापो आ रहा, इतना ना सहन करूंगा मैं अब। मैया बोली तो कहा कहना चाह रहा हो फिर तू अब? सो ठाकुर जी अपनी लकुटी और काली कमली लेकर के गए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया खूब कर ली तेरी पल्लेदारी हमने, तेरी गैयान को समेट समेट के जाओ, चरा के लेके आओ, अब हम पे ना होगो। वाके बाद भी इल्जाम सा हो कि मैंने मक्खन चुरायो, दही चुराई। जेले मैया अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी कमरिया लकुटी रख के जैसे ही जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी अपने लाला को हृदय से लगा लियो। और तब मैया कह रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, ते नहीं दही चुरा। लाला मैंने मान लियो, तेने नाए खायो माखन, तेने नाए खायो। ये दारी की सबरी गोपी झूठो झूठो इल्जाम लगा में, लाला मैं तो तेरी बात मान गयो। और इतने में ठाकुर जी जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। अब इस दृश्य को देख करके 33 कोटि देवता आकाश में खड़े खड़े विचार करते हैं, हम क्यों देवता बन गए? अरे हम कोई ब्रज के पशु पक्षी बन जाते, या ब्रज में कोई ऐसे गोवर को कोई कीड़ा ही बन जाते, किसी रूप में ही सही ठाकुर जी के समीप रहने को अवसर तो मिलता। क्यों जगत नियंता जगदाधार प्रभु ईश्वर इस वृंदावन में अपनी प्रभुता भूल करके ऐसे सहज भाव में विचरण कर रहे। हे वेदव्यास जी, आपने ये प्रेम कहां दिखाया ठाकुर जी का? इसीलिए आपका मन बेचैन है।
अब जाइए समाधि लगा करके भगवान के उस प्रेमास्पद रूप का चिंतन कीजिए और उठाइए कलम, लिख दीजिए एक पुराण, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम श्रीमद् भागवत का उद्गम। कई लोग कहते हैं भगवान के माता पिता कौन है? भगवान का उद्गम कहां से होता है? प्रेम से होता है। ठाकुर जी रूपी धारा का उद्गम स्थल है प्रेम। वो प्रेम हो तभी मिले ठाकुर जी। गाते हैं, हमारे ब्रज का भाव है, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनु में। कौन सी बात? ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। अरे हाँ, ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा। श्री राधा रमण लाल की। भुजा उठा के करताल बजाओ। गीता का एक श्लोक सबको याद है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी क्यों आते हैं पृथ्वी पर? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन वृंदावन में आके क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। सोई कर चोरी यहाँ अहिर घर, सोई कर चोरी यहाँ
उल्टा ही है। और कैसे उल्टा है तो एक और प्रमाण सुनो। ओ गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। देखो इन्हीं महादेव के कैसे कैसे नाम है। केदारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव। लेकिन हमारे वृंदावन में बोल गोपेश्वर महादेव की। भोले बाबा नथनी पहन के ऊपर से चुनरी ओढ़ के आंखन में काजल लगा के गोपी बन के बैठे हैं यहाँ पे। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। और कहाँ कर रहे हैं? ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुंह पे, ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे मुंह पे, अरे हाँ ठुमक ठुमक नाचे गौरा हंस मुंह पे, ठुमक ठुमक नाचे गोरा हंसे। कौन? नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी अरे कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। हाँ कौन पावे या तो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। ओ प्रेम ही से पायो श्याम रसियन नाम, प्रेम ही से पायो श्याम रसिया के नाम। अरे हाँ प्रेम ही से पायो श्याम रसियन नाम हो। प्रेम ही से पायो श्याम रसिया के नाम। याए जाने कहाँ गवा, जाने कहाँ गवा, या है जाने कहाँ गवा, जाने का गवाह, ओ प्रेम ने दिया कि
श्यामा प्यारो श्याम, प्यारे श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, बोल वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। अरे हाँ, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, हे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हाँ, प्रेम नदी नदिया की सदा उल्टी